गुड मॉर्निंग। आप सभी का भरपूर स्वागत है हमारे सिविल सर्विस एकेडमी में। बहुत दिनों बाद आपको ये क्लासेस मिली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी। जो क्लासेस होगी पूरी तरीके से करंट पे आधारित होगी। जो करंट अफेयर्स होता है उस पर आधारित ये क्लासेस होंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में बहुत सारी नियुक्तियां की गई हैं, जैसे कि सीवीसी अपॉइंट किया गया है, तो हमारे 49वें नंबर के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं, इंडियो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स के जो अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं, नीति आयोग के कुछ जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं और सीईओ चेंज हुए हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करिएगा, इस सेशन को जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, हालांकि आप जानते हैं 17 तारीख से ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो उसमें एक आध क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे और जितने भी एग्जाम होने वाले उन सभी में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, नीति आयोग के, जो नीति आयोग है उसके जो सीईओ बने हैं। आप जानते हैं नीति आयोग, इस नीति आयोग की स्थापना आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसकी? योजना आयोग की समाप्ति करके। जो योजना आयोग है इसकी समाप्ति करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आप सभी लोग जानते हैं टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन इसके द्वारा ही किया जाता था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं आप जानते ही होंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में आई थी। उसका मॉडल तैयार किया था हेराल्ड डोमर ने। ठीक, हेराल्ड डोमर ने उनका मॉडल तैयार किया था। जो आपको जानते होंगे कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना आप लोग देखते हैं, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना आप लोग देखते हैं 1951 से लेके 56 तक का उनका टाइम पीरियड था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वो पूरे तरीके से किसको समर्पित था? कृषि का विकास करना है, कृषि को बढ़ाना है, किसान को भूमि का हक दिलाना है, इन सभी पे ये आधारित था। आप सभी लोग जानते हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना आप जानते होंगे 1956 से लेके 61 तक चली थी। इसका मॉडल तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने। जो बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्री, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स, बड़े बड़े उद्योग देखने को मिलते हैं हमें, चाहे भिलाई हो गया, चाहे राउरकेला हो गया, ये सब सारे उद्योग होते हैं, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद से ही आना शुरू होते हैं। बेसिकली ये कंप्लीट तो होता है चौथी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन उद्योग का विकास करना, इसका मॉडल अगर पूछे कौन तैयार किया था तो पीसी महालनोबिस के द्वारा इसको तैयार किया गया था। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए पहला दूसरा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड बन जाए। आप जानते हैं टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई और लास्ट योजना चली है 2012 से लेके 17 तक लास्ट पंचवर्षीय योजना चली है। और 1 जनवरी 2015 को क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ आपको बता दें इसके जो चेयरमैन होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होता है दोस्तों? इसके जो चेयरमैन होते हैं पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें इसके जो सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, सीईओ जो अपॉइंट किए गए उसका नाम है पी अय्यर, यानी कि परमेश्वरन अय्यर। इनका पूरा नाम है परमेश्वरन अय्यर। साथ ही साथ इसके उपाध्यक्ष भी अपॉइंट किए गए, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष भी अपॉइंट किए गए अभी थोड़े दिन पहले ही। तो इसके उपाध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी हैं, याद रखिएगा। इसके जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों कौन है? सुमन बेरी हैं। आप जानते हैं नीति आयोग थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री को बोलने का मौका दिया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं आप जानते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसमें आपको पता है ना @75 लिख के आ रहा होगा। इसी के ऊपर एक बुक छापी गई है नीति आयोग के ऊपर, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नीति आयोग की एक बुक छापी गई, उसमें पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है। सभी लोग जानते हैं 13 से 15 तारीख तक सभी लोगों को अपने घर में फ्लैग लगाना है। साथ ही साथ आपको बता दें जो झंडा अधिनियम था, ठीक, जो झंडा अधिनियम भी आप लोग देखने को मिल रहा है, इसमें संशोधन किया गया है। इसमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया। आप जानते हैं संशोधन क्या है? संशोधन क्या है कि अब आप दिन और रात में दोनों टाइम झंडा फहरा सकते हैं। लास्ट संशोधन 2002 में हुआ था, लेकिन 2022 वाला जो है इसमें संशोधन किया गया और बताया गया कि आप दिन और रात दोनों टाइम तिरंगा फहरा सकते हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है, ये कोई भी क्या नाम है मना नहीं कर सकता, आप लोग फहरा सकते हैं। आप जानते हैं झंडे का डिजाइन कौन तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। अभी आप लोग जानते होंगे, अगर स्टैंप वगैरह लेते होंगे तो जाते होंगे पोस्ट ऑफिस में, तो आप एक डाक टिकट मिलता है, तो उनके नाम पर पिंगली वेंकैया के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कुछ और नियुक्तियां, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जो सेबी जानते होंगे, सेबी आप जानते होंगे, सेबी
जो शेयर मार्केट का निर्धारण करती है, मैं पैसा हम लोग निवेश करते हैं तो उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम है माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच, ये प्रथम महिला अध्यक्ष है। साथ ही साथ ओएनजीसी की भी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है अलका मित्तल। अलका मित्तल, याद रखिएगा मित्तल। अब सेबी का फुल फॉर्म पूछेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको पूर्ण दर्जा कब दिया गया? तो 1992 में। इसको पूर्ण दर्जा कब दिया गया? 1992 दिया गया। आपसे हेडक्वार्टर पूछेगा तो मुंबई में है, याद रखिएगा। एक सिडबी होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो हेडक्वार्टर लखनऊ में है, लेकिन सेबी का पूछे तो मुंबई में है, याद रखिएगा। ये इससे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ और भी नियुक्तियां थी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी 15 मई को चेंज हुए थे। उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार ये है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं ना, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 के आसपास हुई थी, 25 जनवरी 1950 के आसपास हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही साथ आप सभी लोग जानते होंगे कि इनके बारे में, सीवीसी के बारे में कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन अपॉइंट हुए हैं। ठीक, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन अपॉइंट हुए, लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि जो चर्चा में अभी चल रहे हैं त्यौहार हैं, या फिर कुछ महोत्सव हैं, या कुछ अवार्ड हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अवार्ड आपसे पूछेगा कि ऑस्कर अवार्ड 2022 किस मूवी को दिया गया है? तो 2022 दिया गया है दोस्तों, किसको? कोडा को दिया गया है, कोडा। और बेस्ट एक्टर अगर मेल में पूछे तो विल स्मिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल स्मिथ। बाफ्टा अवार्ड पूछे तो पावर ऑफ डॉग हो जाएगा। अगर पूछे कि 79 नंबर का जो बाफ्टा अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया था? द पावर ऑफ डॉग को दिया गया। उसमें भी बेस्ट एक्टर कौन है? विल स्मिथ है, याद रखिएगा सभी लोग। साथ ही साथ अभी कुछ जानते होंगे कि आप सभी लोग, अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना, ताइवान और अमेरिका को लेके, तो आप अमेरिका से आपसे क्या पूछा जा सकता है? अमेरिका में बेसिकली आपसे पूछेगा क्या कि अमेरिका का हेडक्वार्टर कहाँ है? रेलवे ग्रुप डी वाला जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका के इस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि चर्चा में है। विदेश मंत्री कौन है, क्योंकि वही चर्चा में है। ताइवान वहाँ पे गए हैं इसलिए चर्चा में है। साथ ही साथ आपसे पूछ लेगा कि अमेरिका हम लोगों के संविधान में क्या क्या शामिल किया गया। जानते होंगे कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि पहला लिखित संविधान भी कहा का था, अमेरिका ही का था। आप जानते होंगे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और एडीबी का हेडक्वार्टर दोनों वाशिंगटन डीसी में है। 1945 में उसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन अब आपसे बनेगा कि ताइवान को यूनाइटेड नेशन से कब अलग किया गया? चीन के ही कहने पे किया गया था, लेकिन कब किया गया था आपको ये कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, 2-3 चीज़ें आप लोग काम वर्क करते रहिएगा। चलिए फिर जैसा होगा आप लोगों को ये वीडियोस मिल जाएगा, आगे का हम बताते रहेंगे। चलिए तो क्लासेस को देखते रहिए, और हो सकता है कि जल्दी इस पर क्लासेस आपको अमृतेश सर लेते हुए दिखाई देंगे, तो देखते रहिएगा सभी लोग। धन्यवाद।